Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start about the preposition. The word preposition is made up of two words, pre plus position, a word which is positioned or placed before a noun or a pronoun to show the relation between the noun or pronoun and some other words in a sentence. A preposition is usually placed before noun or pronoun it governs. It's generally short words. Read the following examples. The school will open on Monday. Don't laugh at a poor man. I will go by bus. The folks jumped over the fence. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं ब्लू कलर से. ऑन, बाय, एट, ओवर. वो क्या कर रहे हैं? वो रिलेशन शो कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं. ठीक है ना. पोजीशन को किस तरह से बता रहे हैं कि ओपन एंड मंडे है ना, उनके बीच में क्या है? उनके बीच में ऑन जो लगा है वो क्या कर रहा है? कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि उस चीज की पोजीशन क्या है. वो अगर आई विल गो बाय बस मीन्स वो बस के थ्रू जा रहा है, तो बाय जो है वो कनेक्टिविटी है किसके बीच में? गो एंड बस के बीच में. तो पोजीशन दिखाई है और प्लेस दिखाई है किन चीजों से? ओनली यूजिंग ऑफ दीज वर्ड्स. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. तो बात करते हैं सबसे पहले हम प्लेस के लिए कौन से प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. सम पोजिशन आर यूज टू मेंशन प्लेस और वेयर समथिंग टेक्स प्लेस और हैपन्स. At, in. At is used with smaller places like towns, villages, schools, etc. ठीक है. At किसके लिए यूज होता है बेटा? स्मॉलर प्लेसेस के लिए, लाइक टाउन हो गए, विलेजेस हो गए, स्कूल हो गए, है ना. तो ऐसे आप और भी एग्जाम्पल से दे सकते हो. एग्जाम्पल, माई मदर इज एट होम. आई विल स्टे एट माई विलेज होम. यहाँ पर क्या है? एट का यूज किया गया है ना होम के लिए, विलेज होम के लिए. तो ये क्या है? एट का यूज हमें स्मॉल प्लेसेस को यहाँ पे बताने के लिए किया गया है. इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स और लार्ज सिटीज. दोनों का यूज किस लिए था? प्लेस के लिए है. लेकिन एट का यूज है स्मॉल प्लेसेस के लिए, जबकि इन का यूज हम करते हैं नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड लार्ज सिटीज के लिए भी. शी लिव्स इन यूके. तो यूके भी प्लेस है, लेकिन हम क्या है? यूके एक बड़ी जगह है ना, एक बिग प्लेस है, कंट्री है, तो इसलिए हम उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं? इन. इंडिया इज इन एशिया. अब इंडिया में एशिया है ना, तो बता रहे हैं कि किस तरह से एशिया के अंदर इंडिया की पोजीशन कहां पर है? इन के अंदर. ओके, प्लेस है वो. द थॉम्स इन यूके. तो यहां पर दो थॉम्स के बारे में बात कर रहे हैं और यूके जगह को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. यूके भी एक बड़ी जगह है. माई अंकल इज इन राजस्थान. तो राजस्थान क्या है? एक बिग प्लेस, तो इसलिए हम यूज करें इन. When we use the names of city or state and country together in a sentence, we use at for the city or state and in for the country. तो आपने देखना है at जब यूज करेंगे तो आप किस चीज के लिए यूज करेंगे? नेम्स ऑफ अ सिटी, स्टेट, कंट्री टुगेदर. अगर कई बार क्या होता है हमारे सेंटेंस के अंदर सिटी भी का नेम आ जाता है, स्टेट का नेम आ सकता है, कंट्री का नेम आ सकता है, तो हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हम एट यूज करें या इन यूज करें. ठीक है. तो आपको कैसे यूज करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न एट जरास्को इन कोलकाता. आई मेट हिम एट लंडन इन ब्रिटेन. तो आप देख रहे हैं एक ही सेंटेंस के अंदर ना, सिंगल सेंटेंस के अंदर टू प्रेपोजिशन यूज हुई हैं. लंदन के आगे लगा है एट एंड बिफोर ब्रिटेन वी पुट हियर इन. तो लंदन आप देख रहे हैं लंदन क्या है? ब्रिटेन से छोटा है ना, इसलिए हम वहां पर यूज कर रहे हैं एट. और इन किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन क्या है? एक बिग प्लेस है. एट ऑन. वी यूज एट फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट विच वी वॉन्ट टू मैंशन. एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर. The traveler knocked at the door. We use on when we talk of the place as a surface. जब surface की तरह हम यूज करते हैं ना प्लेस को. कैसे? पिक्चर. तो पिक्चर कैसी है? सरफेस पर. आपने दीवार पर कभी लगी देखी होगी, तो वो क्या लगी होती है? सरफेस की तरह काम करती है ना, इसलिए हम उसको एट यूज कर रहे हैं. और ऐसे ही डोर. डोर आपका क्या है? एक सरफेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम उस पर नॉक करते हैं. तो वहां पर सरफेस की तरह जब प्लेस को यूज किया जाता है, देन वी यूज ऑन.
और at. ठीक है. We use on when we talk of a place as a surface. The book is laying on the table. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे surface कैसा है, वहाँ पर look at the picture, knocked, ये कैसे हैं, ये आपके किस तरह से लगे, पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट को मेंशन करने के लिए था ना. अब दूसरा सरफेस जो है वो बिल्कुल लेइंग पोजीशन में होता है, उस चीज के लिए आप यूज करेंगे क्या, ऑन. द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, वी वॉक ऑन द रोड, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऑन का यूज किस तरह से सरफेस के लिए किया जा रहा है. सरफेस आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेइंग फॉर्म में भी या फिर स्टैंडिंग फॉर्म में भी. बिटवीन, अमंग. Between is used for two things or person. ठीक है, only for two things or person के लिए यूज होता है between. Between का मीन्स होता है बीच में. Okay, divide the sweets between the two boys. दो बच्चों के बीच में, दो लड़कों के बीच में क्या कर दें, आप स्वीट्स को डिवाइड कर दें. The river is flowing between two hills. जो two hills के बीच में रिवर फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब two hills के बीच में, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, between. Among is used for more than two things or person. Among किस लिए होता है यूज, more than two things or person के लिए. For example, distribute the chocolates among the children. कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बच्चे बहुत सारे हैं तो more than two हैं, इसलिए हम बोलना चाहते हैं कि चॉकलेट्स को बच्चों के बीच में बांट दो. बीच में वर्ड तो आया लेकिन वो more than two के लिए यूज कर रहे हैं. He was standing among many students. कि वो बहुत सारे बच्चों के बीच में खड़े हैं, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में, ना कि दो ही बच्चों के बीच में. जब दो के बीच में खड़े होते हैं तो हम बोलते हैं between, लेकिन बहुत सारे के बीच में है तो हम बोल रहे हैं among. Beside, opposite. Beside, we use beside when we mean by the end of or outside of. Example, there is no park beside my हाउस. तो यहाँ पे अपोजिट की बात हो रही है, बिसाइड है ना. बिसाइड का मतलब क्या है, अपोजिट, कि कोई भी पार्क मेरे घर के अपोजिट में नहीं है. हु सैट बिसाइड यू, तो आपके अपोजिट में कौन खड़ा है. हु कैन ऑल्सो यूज बाय फॉर बिसाइड. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय फॉर बिसाइड के लिए. ही केम एंड सेट बाय माई साइड. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपोजिट के लिए भी यूज हो रहा है ना, क्योंकि बाय का यूज भी हम अपोजिट के लिए भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट टू यू. ही केम एंड सेट बाय माई साइड, वॉक बाय माई साइड. वी कैन ऑल्सो यूज क्लोज टू के लिए भी यूज करते हैं ना, पास में. जैसे माई हाउस इज क्वाइट क्लोज टू द बैंक, कि जो मेरा घर है वो बैंक के पास में है, थोड़ा सा पास है, क्वाइट क्लोज टू. We use opposite to mean in front of. तो opposite का मतलब in front of भी होता है. जैसे आप मेरे सामने हैं तो in front of, आप मेरे opposite में है ना, तो इस तरह से. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना किस तरह से in front of. Examples, my house is quite close to the bank. We use opposite to mean in front of. Means मेरा जो घर है वो close to bank है, मतलब बैंक के पास में है. और हम किस लिए और यूज करते हैं, opposite के लिए. अपोजिट के लिए इन फ्रंट ऑफ को भी यूज करते हैं. अगर आप मेरे सामने हैं तो आप क्या है, इन फ्रंट ऑफ है, मीन्स मेरे अपोजिट हैं. एग्जाम्पल्स, द हॉस्पिटल इज एट द अपोजिट ऑफ द स्टेशन. मीन्स एक साइड आपका क्या है, स्टेशन, और दूसरी साइड हॉस्पिटल है, तो वो अपोजिट है. दे लिव अपोजिट TDI मॉल. तो वहां पर कहाँ पे रहते हैं, मतलब TDI मॉल के अपोजिट में रहते हैं, उनके सामने रहते हैं, इन फ्रंट ऑफ रहते हैं. नियर टू. नियर मीन्स होता है पास में. We use near when we want to say something close by. वहाँ पर तो close by के लिए हम near यूज करते हैं. जैसे there is a lake near the hill. लेक कहाँ है, हिल के पास में है, नियर है. नियर टू मीन्स द सेम एज नियर. सो नियर टू का मतलब भी क्या है, वो जो बिल्कुल पास में ही है उसके लिए भी हम नियर टू का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स, आवर कॉलेज वॉज वेरी नियर टू द मेट्रो स्टेशन. तो वही हमारा कॉलेज जो है कहाँ पर है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है. सम मोर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, अबव के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी साथ साथ पढ़ते चलते हैं. द हग ऑफ पोर्ट्रेट अबव द विंडो. वी वर फ्लाइंग अबव द हिल्स. आफ्टर के लिए 7 कम्स आफ्टर 6. डोंट टर्न आफ्टर द कार. ठीक है, आफ्टर मीन्स बाद में होता है, अबव मीन्स ऊपर होता है. अलोंग मीन्स साथ में. वी टुक अ मॉर्निंग वॉक अलोंग द बीच. अराउंड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, गोल गोल घूमना. अक्रॉस,
द फॉक्स रैन अक्रॉस द फील्ड, अगेंस्ट, डोंट पार्क योर व्हीकल अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ में मत खड़ा करिए। अपॉन, द बर्ड सेट अपॉन अ ब्रांच, अप, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। टू, शी इज गोइंग टू मार्केट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चेंज करना, उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। अंडर मीन्स होता है नीचे, मैनी प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर, द बोट इज सेलिंग अंडर द ब्रिज, जो बोट है वो सेल कर रही है ब्रिज के नीचे। थ्रू, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, आपने टनल देखा होगा तो उसमें से ट्रेन पास हो रही है। ओवर, द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द सी, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द सी, सी के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, ओके। और ब्रिज जो है वो रिवर के ऊपर, ऊपर बना होता है ना ब्रिज, तो वहां के लिए भी आप ओवर यूज करेंगे। Preposition of time, the preposition of time are used to show time or when something happened, कि कब और वो चीज़ हुई है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए, उस टाइम को दिखाने के लिए भी हम preposition का यूज़ करते हैं। एट किसके लिए है? preposition of time के लिए होता है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा जब हम टाइम बताते हैं तो उसके आगे हमेशा एट लगाते हैं, वो preposition है हमारी। We use at for the time of the day, a definite period, meal time, festival, group activities, इनके लिए क्या करते हैं हम टाइम बताते हैं ना, उस दिन ये फेस्टिवल है, डेफिनेट पीरियड ये है, मील टाइम हमारा डिनर कब होता है, ब्रेकफास्ट कब होता है, फेस्टिवल कब है, तो यहाँ पर हम जो स्पेसिफिक बताते हैं तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट डोवर, ही लेफ्ट द हाउस एट 8 AM, the prayer will start at 7 PM, the train will start at 10 PM, ओके। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो टाइम को दिखा रहे हैं। वी यूज, अब है ऑन, ऑन का यूज करते हैं हम व्हेन वी टॉक अबाउट डेज एंड डेट्स, फेस्टिवल्स, पार्ट ऑफ द डे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑन का यूज करते टाइम आपको स्पेसिफिक जो हाईलाइटेड ब्लू कलर में है उनको याद करना है, रिमाइंड करना अच्छे से कि डे और डेट्स के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, पार्ट ऑफ द डे के लिए हम वी यूज ऑन। ही वॉज बॉर्न ऑन 24 नवंबर, तो 24 नवंबर यहाँ पर क्या है? डेट, तो डेट से पहले हम क्या लगाएंगे? ऑन। ऑन संडे इवनिंग, तो संडे क्या है? स्पेसिफिक डे है, ओके। तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑन। ऑन द आफ्टरनून ऑफ लास्ट मंडे, आफ्टरनून भी क्या है? एक आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, इसलिए हम ऑन लगाएंगे वहां पे। आई ऑलवेज गो टू चर्च ऑन क्रिसमस, क्रिसमस क्या है? फेस्टिवल, सो बिफोर फेस्टिवल यू हैव टू पुट ऑन। वी यूज इन फॉर लॉन्गर पीरियड लाइक मंथ, सीजन्स, ईयर एंड पार्ट ऑफ द डे, इनका यूज लॉन्गर पीरियड के लिए भी करते हैं, मंथ्स, seasons, years, part of the day. Example, Rohit joined our school in 2005. यहाँ पे क्या मेंशन है? ईयर मेंशन है। इंडिया गोट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, तो यहाँ पे भी आपका क्या है? ईयर मेंशन है, ठीक है। सम मोर preposition ऑफ टाइम बिफोर, टाइम के लिए कौन कौन सी preposition है? बिफोर लगाते हैं, बाय है, ड्यूरिंग, फॉर, आफ्टर। तो बिफोर के लिए यू टेक योर लंच बिफोर 2 PM, आई शैल रीच देयर बिफोर द मीटिंग। बाय के लिए सेंड मी अ कॉपी ऑफ दिस बुक बाय 10 जुलाई, दे विल हैव रिटर्न बाय 8 PM। ड्यूरिंग, वेयर आर यू गोइंग ड्यूरिंग योर हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान आप कहाँ जा रहे हैं। 4, अंकल इज गोइंग टू मुंबई फॉर अ मंथ, वो एक मंथ के लिए कहाँ जाएंगे? मुंबई। I will learn French after the exam is over, एग्जाम होने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ? फ्रेंच को लर्न करने वाला हूँ। Until, don't leave the class until the bell ring, घंटी के बजने तक आप क्लास को नहीं छोड़ेंगे। We can also use till instead of until, तो हम यहाँ पर till की जगह या until की जगह हम till का यूज भी कर सकते हैं। Since and between, since we are providing services since 1818, they are living here since 2000, मीन्स स्पेसिफिक टाइम है, आप इस टाइम को इधर उधर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो टाइम है बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, ईयर है, मंथ है, वो सेम एग्जैक्ट ही होगा यहाँ पर। बिटवीन, द 29th पैरेलल लाइज बिटवीन द USA एंड कैनेडा,
तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यूएसए और कनाडा के बीच में पैरेललाइज करती है, ठीक है, कितनी 29 पैरेललाइज। तो ये चीज़ें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हमने रीड आउट की और इनको अच्छे से हर एक प्रेपोजिशन का आपने एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल्स खुद बनाना है, खुद अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो इसको अच्छे से थॉरोली पढ़ेंगे चैप्टर को एक बार और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।